जिसके बाद भी अगर आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो ये ऑफिशियल वेबसाइट कहती है incometax.gov.in पे कि आपके पैन को डिसेबल कर दिया जाएगा या इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो यदि आपने भी अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, आप अपने आप खुद ही बिना किसी और की हेल्प लिए हुए अपना पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इससे कोई नॉलेज मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना पड़ेगा इनकम टैक्स ई फाइलिंग, जिसके अंदर जो सबसे पहला टैब आएगा मतलब होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी। इसके अंदर लेफ्ट साइड में आपको कुछ मेन्यू मिलेंगे जिसके अंदर 3rd नंबर का ऑप्शन रहेगा लिंक आधार, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अगेन एक न्यू विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपके पैन को आधार से लिंक करने की फर्स्ट स्टेज होगी। इस विंडो पे जब आप आएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी जिसे अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बोलता है अगेन जो हम लोगों ने बात करी 2017 के अंदर जो एक सर्कुलर आया था उसकी बात करी गई है। इसके बाद ये एक बताया गया है कि आपको इस समय मतलब अभी के समय में जब आप पैन को आधार से लिंक कराएंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का एक पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे की जाए इसके बारे में पूरी जानकारी जब आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक बार हम उसे भी पढ़ लेते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ का। तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो पेमेंट आगे होने वाली है उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली वो हम बता दें कि आपको जो पेमेंट करना है अदर रिसीप्ट्स के हेड के अंदर करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वीडियो में आगे जैसे जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने ये चीज़ के ऊपर फोकस क्यों किया है। इस चीज़ को जब आप पढ़ लें तो इसको बंद कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना पैन फीड करेंगे, जो भी आपका पैन रहेगा। उसके बाद आप नीचे अपना आधार नंबर फीड करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। इसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक करें। इसके पहले यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि किन लोगों को ये आधार पैन लिंकिंग कराना ज़रूरी नहीं है। एक बार उनकी भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। अगर आप NRI हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं तो भी आपको पैन और आधार लिंक कराना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी एज 80 से ऊपर है तो भी आप एग्जम्प्टेड हैं। और अगर आप असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हैं तो भी आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है ये प्रोसेस कराना 31 मार्च 2023 तक। तो जब आप पैन और आधार की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर दें उसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपकी पेमेंट की कोई जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स क्लिक करना है। इसके बाद अगेन एक नई विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर आपको अगेन अपना पैन डालना है, पैन को कंफर्म करना है और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है जहाँ पे आपका OTP आएगा। तो अगेन आप यहाँ पे अपना पैन डाल देंगे और यहाँ पे फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ डाला है वहाँ पे आपको एक OTP रिसीव होगा जिसे आपको यहाँ पे फीड करना है। OTP के डालने के बाद आप अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अप न्यू पेमेंट। मतलब अभी तक आपकी कोई पेमेंट हुई नहीं थी, आपको पेमेंट करना है, इसके लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी। जो फर्स्ट स्क्रीन के अंदर आपको बताया गया था उसके अंदर ये पूरी जानकारी थी कि इस पर्टिकुलर विंडो पे आके आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे आके इनकम टैक्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग के अंदर मतलब फर्स्ट पेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके अंदर बताया गया था कि किस हेड के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगेन आप 2023-24 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक माइनर हेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि अदर रिसिप्ट्स रहेगा। ये हम लोगों ने वीडियो में पहले डिस्कस किया था। तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिसिप्ट सी आ जाएगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है, जो कि हमारे केस में इस पर्टिकुलर केस के अंदर 1000 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें सही हैं। वैसे तो 1000 रुपीज़ अपने आप फीड करा हुआ आएगा। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक के काउंटर पे RTGS, नेफ्ट या फिर पेमेंट गेटवे किस तरीके से आपको ये 1000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। तो इसमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग डेबिट कार्ड चूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कौन कौन से बैंक के डेबिट कार्ड इस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए एक्सेप्टेबल हैं। और उसके बाद उस पर्टिकुलर बैंक को क्लिक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद अगेन एक नई विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर सारी डिटेल्स रहेंगी। एक बार आप उसको गो थ्रू ज़रूर करें, जिसके अंदर पेमेंट डिटेल्स रहेंगी, किस हेड के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं, किस माइनर हेड के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं, किस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कितना अमाउंट आप पेमेंट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी उसमें रहेगी। इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर दें, एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आप चाहें तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं। नीचे सबसे नीचे जब जाएंगे तो आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक क्लिक करें। इसके बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन की आईडी वगैरह सारी दी रहेगी, कितना अमाउंट आप पे करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, आपके पैन नंबर दिया रहेगा। ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें। इसके बाद आप चाहें तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, और अपना ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहें तो अपना डाल सकते हैं। और उसके बाद आप ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल कर दें प्रॉपरली। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो भी आप पेमेंट करने वाले थे उसका कार्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर का नेम, और ये जो कैप्चा है ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही हैंडी करके रखें और इनको तुरंत फिल कर दें। ये सारी डिटेल भरने के बाद आप पे क्लिक करें। एक OTP आपके मोबाइल पे पहुंचा होगा, आप उसको यहाँ पे फीड कर दें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। इसके बाद जब ये पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा रहेगा कि चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, और साथ ही नीचे सब चीज़ों की डिटेल भी दी रहेगी। तो आप एक बार उसको पढ़ लें, साथ ही साथ आप डाउनलोड पे क्लिक करके उस चीज़ को डाउनलोड भी कर लें। जब आप उस चालान की रिसिप्ट को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर अगेन वो सारी जानकारी दी थी जो हम लोगों ने उस पेज पे देखी थी, किस हेडर में हुई है, कि क्या अमाउंट की हुई है, किस अकाउंट से गई है, डेबिट कार्ड किस मोड के थ्रू गई है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उसके अंदर रहेगी। अब इसके बाद आप अगेन फर्स्ट पेज पे जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने लिंक आधार की बात करी थी। तो आप अगेन लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। अगेन आप यहाँ पे अपना पैन डालेंगे, फिर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो आपने पेमेंट की हुई है उसकी सारी डिटेल अगेन आ जाएगी। यहाँ पे योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। मतलब आपके आधार की जो पेमेंट थी, जो लेट फीस थी, पेनल्टी थी, वो सबमिट हो चुकी है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें जिससे आपका आधार और पैन लिंक हो सके और उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सके या सबमिट किया जा सके। प्लीज़ रिकन्फर्म योर आधार एंड पैन बिफोर सबमिटिंग द लिंकिंग रिक्वेस्ट एज दिस पेमेंट इज़ वैलिड फॉर वन आधार पैन लिंकिंग ओनली। तो आप जब ये दोनों चीज़ पुट करें, मतलब आधार और पैन की डिटेल वहाँ पे पुट करें, जहाँ पे भी डालना है आगे, वो ध्यान से डालें क्योंकि ये जो पेमेंट है वो एक बार या फिर एक आधार और एक पैन के लिंक के लिए ही वैलिड है। तो आप यहाँ इस चीज़ को पढ़ने के बाद इस पर ओके क्लिक, कंटिन्यू क्लिक करें। इसके बाद अगेन आपका जो आधार के ऊपर नाम है उसको यहाँ पे फीड करें, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालें। इसके बाद नीचे 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसको पढ़ के आप टिक कर सकते हैं। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे आपके ईयर ऑफ बर्थ मतलब जिस साल में आप पैदा हुए हैं सिर्फ वही लिखा है तो आप क्लिक करें। इसमें से जो ये हम पर्टिकुलर केस कर रहे हैं, इस आधार कार्ड के ऊपर पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इसीलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद आपको लिंक आधार के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे अगेन एक OTP पहुँचेगा, वो आप यहाँ पे डाल दें। इसके बाद एक मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI, जो कि आधार की ऑफिशियल गवर्नमेंट एंटिटी है, फॉर वैलिडेशन। प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। मतलब जो स्टार्टिंग के पेज पे हम लोगों ने लिंक आधार पे क्लिक किया था, उस टैब पे थोड़े समय बाद या एक आध दिन बाद आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपके आधार और पैन के लिंकिंग का। और यहाँ पे इसके बाद आप ओके दबा दीजिए। जैसे ही आप ओके दबाएंगे वैसे ही आपकी एक होम विंडो अगेन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर इस टैब की बात की जा रही थी थोड़ी देर पहले। अब थोड़े समय बाद या कल या एक दिन बाद आप ये लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करके अपना स्टेटस फाइंड कर सकते हैं। एक बार हम इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि इसको क्लिक करने के बाद क्या विंडो ओपन होती है। तो अगेन आपके आधार और पैन की डिटेल मांगी जाएगी जिससे ये पता चल सकेगा कि आपका आधार और पैन लिंक हुआ है कि नहीं। चूँकि हमने अभी एंट्री करी है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, फिर भी हम एक बार ये डिटेल्स डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या इतनी जल्दी आधार और पैन लिंक हो सकता है क्या। तो अभी हम यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं अपनी और उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा आ रहा है, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। दैट मीन्स कि अभी आधार और पैन हमारा लिंक नहीं हुआ है, कुछ समय बाद हमको आके यहाँ पे फिर से चेक करना है कि स्टेटस क्या है।
दैट मीन्स कि हमारी साइड से जो भी स्टेप्स होने थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब थोड़े समय बाद ये अपने आप आधार और पैन लिंक हो जाएंगे। एक आध दिन के बाद हम लोग को यहाँ पे आके चेक करना है। तो दोस्तों ये पूरी स्टेप थी जिसके थ्रू आप आधार को अपने पैन से लिंक कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी एक स्टेप है, आप खुद ही अपने घर पे बैठ के या अपने मोबाइल के थ्रू इस पूरी स्टेप को फॉलो करके अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरी हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके दोस्तों के साथ जिनको भी इस चीज़ की नीड हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियो तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरीके से लोन और पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंस रिलेटेड दूसरी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें अच्छा कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।